स्वागत है आप सभी का अरुणदा एडो हब में। और आज की इस वीडियो में हम विभाज्यता का दूसरा पार्ट है। ये पहले पार्ट में हमने केवल सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट के बारे में बताया था, यानी कि विभाज्यता के दो नियम बताए थे, एक विभाज्यता का 2 का नियम और एक विभाज्यता का 3 का नियम। 2 का नियम क्या था तो एक बार पुनः आपके लिए रिवाइज करा देते हैं कि जो विभाज्यता का 2 का नियम जो था उसमें यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। तो ये था हमारा 2 का विभाज्यता का नियम। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या था हमारा? यदि किसी संख्या, कोई हमारी संख्या है, डिजिट है, उन संख्याओं का जोड़, यदि संख्याओं का जोड़ 3 से पूरी तरह से कट जाता है तो वो संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम अगला देखेंगे कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, जैसे 4 का, यदि किसी संख्या के अंत में, संख्या के कहाँ होना चाहिए? अंत में। संख्या के अंत में अंत के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के अंत के यानी कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, इसमें पहला है 34 36। 34 36, 36 चेक करेंगे क्या 36 जो है वो 4 से कट रहे हैं? 36, 4 नियम 36। तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। 4 एकन 4, ये हो जाएगी 4 6 24, उतारे 3, भागने आने का देश ऊपर उतारेंगे 6 और 4 नियम 36। ठीक है, तो ये हमारे पूर्ण रूप से, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचा इसमें। जो हमारा भागफल आया वो आया 609 डिवाइड करने के बाद। ठीक, अगला नंबर देखेंगे, ये अगला नंबर है 10,032। 10,032 क्या ये हमारा 4 से विभाजित होगा कि नहीं? तो अंत के 2 अंक देखने हैं हमें, क्या अंत के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित हैं? यदि हैं तो ये नंबर भी हमारा ऑब्वियसली किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से। 32, 3 और 2 क्या 4 से विभाजित हो रहे हैं? हो रहे हैं। 4 8 32, तो ये वाला पूरा संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। 4 एकन 4, ये काटेंगे 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, उतारेंगे 8। ठीक है, उतारेंगे 0 और 4 पंजे 20। ठीक, अगली संख्या उतारेंगे 3, भागने आने का देशों पर, और अगली फिर उतारेंगे 2 और 4 8 कितने हो जाएंगे? 32। तो इसका जो हमारा कांस्टेंट आया है वो कितना आया है? 2508। ठीक है, अगला नंबर है हमारा, अगला एग्जाम्पल है 47 44 36 16। अब देखेंगे कि ये वाला नंबर क्या हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये इन संख्याओं की कंपेयरिंग में कैसा है? बड़ा नंबर है। तो इस क्या ये भी हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा? तो इसकी भी क्या चेक करनी है? अंत की सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं। देखो अंत की 2 संख्या ये हैं, क्या ये 4 से कट रही हैं? कट रही हैं। 4 चौक 16, तो ये वाला नंबर भी हमारा पूरा पूरा किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से। इसके लिए भी करते हैं 4 एकन 4, इसके लिए काटेंगे 4 एकन 4, फिर 4 एकन 4, बचेंगे 3, उतारेंगे 0, 4 8 32, फिर बचे 2, उतारेंगे 4, 4 6 24, फिर उतारेंगे 3, भागने आने का देशों पर, अगली संख्या उतारेंगे 6, 4 नियम 36, फिर उतारेंगे 1, 1 भाई भागने आएगी, फिर 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या 6, फिर 4 चौक 16। तो यानी कि इसका जो कांस्टेंट आया वो कितना आया? 11 860904। ठीक है, तो ये संख्या भी हमारी पूर्ण रूप से किससे विभाजित है? 4 से। ठीक, अगला एग्जांपल हो रहा है ये 27 36। 36 3 से 4 से विभाजित है, 4 नियम 36, तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। ठीक है, ये आप करके देखना। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 5 का विभाज्यता का नियम। ठीक, ये हमारा 5 का विभाज्यता का नियम। इससे पहले हम आपके लिए पुनः जो 4 का विभाज्यता का नियम था उसके लिए बता देते हैं। यदि किसी संख्या की अंत की 2 संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या हमारी पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का जो विभाज्यता का नियम है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है,
तो इसके भी कोई उदाहरण है, उनके लिए देखेंगे। 0 आ गया, तो ये किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से। ये भी इसमें 0 है, ये भी किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से। इसमें क्या है? 5 आ गया, फिर भी किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से। इसमें भी 5 आ गया, ये भी किससे हो जाएगा? 5 से। ठीक है, इनके लिए चेक करके देख सकते हैं क्या ये हो जाएंगे, विभाजित होंगे या नहीं। इसके लिए 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी कि पूरा का पूरा विभाजित हो गया। इसका कांस्टेंट कितना आया? 2222। अगली संख्या हमारी नेक्स्ट, ये वाला नंबर, इसके लिए देखेंगे क्या ये वाला भी हमारे डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बची 3, उतारे 3। ठीक है, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30। ठीक है, अगला नंबर हमारा फिर बचेंगे कितने? 3 बचे। इसके लिए ये नंबर है हमारा 8, 3, 7, 4, 6, 5 तिया 15, बचे 3, उतारे 3, 5 छिंग 30, फिर बचेंगे कितने? 3, उतारेंगे कितने? 7, 5 सत्ते 35, फिर कितने बचेंगे? 2। अगली संख्या उतारेंगे 4, 5 चौक 20। ठीक, कितने बचे? 4। फिर अगली संख्या 6, 5 नेम 45, कितना बचा? 1। कितना बचेगा? 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये था 5 नेम 45, और ये संख्या हमारी आई थी नेक्स्ट 6, बचेगा 1, उतारेंगे 0, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी हो जाएंगे ये 10, तो यहाँ पे हमारा क्या कोई शेषफल बचा? नहीं। ठीक है, ऐसे हमारे अगली संख्याएं 13, 40, 27, 5, अगला है 26, 17, 5। इनके लिए भी विभाजित करके देखेंगे क्या ये हमारी 5 से विभाजित होंगी या नहीं। ठीक है, इसके लिए देखेंगे 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, पचम 25, बचेंगे 2, और फिर पचम 25, तो ये भी हमारी पूरी रूप से किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक, नेक्स्ट इसके लिए चेक करेंगे। 5 चिकन 5, पचम 25, बचा 1, उतारे 1, 5 दूनी 10, फिर नेक्स्ट हमारा 7, 5 चिकन 5, ये बचेगा पचम 25, बचा 1, उतारे 1, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 1, उतारेंगे 5, ये हो जाएंगे 5 तिया 15, फिर बचेंगे 2, उतारेंगे 5, पचम 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि जो हमारा 5 का नियम है, विभाज्यता का नियम, जिसमें अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णता विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है? ये पहले वो हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? पूर्ण रूप से 2 से। 3 का नियम क्या था? 3 का था यदि किसी संख्या का जोड़ 3 से कटता है, तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा पहला नंबर है 8 और 4, 84। क्या 84 हमारे 2 से विभाजित हो रहे हैं? 2 से हो जाएंगे क्योंकि 4 आ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 से, तो इनका जोड़ करके देखेंगे 8 और 4 कितने हो गए? 12। क्या 12 3 से कट रहे हैं? कट रहे हैं, 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से भी हो जाएगा, 2 से, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 6 से करके देखेंगे 84 के लिए 6 से, 6 एकम 6, बचेंगे 2, उतारेंगे 4, और 6 चौक 24। ठीक, कोई शेषफल नहीं बचा। अगला 96 में भी पहले 2 से देखेंगे, 2 से 6 आ गया, 2 से कट जाएगा। 6 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा नहीं, तो 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 3 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगा। तो अगली संख्या हमारा किसे चेक करना है? हमें ये करना है हमें 6 से। 6 से करेंगे, 6 एकम 6, बचेंगे 3,
और 6 छंग 36 यानी 16 से 96 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये दो और क्वेश्चन ये वाले ये आप खुद करके देखना, 72, 78, 90 और ये 102। इसके लिए बताते हैं हम 126 के लिए, क्या ये नंबर हमारा 6 से विभाजित होगा कि नहीं। चेक करो, क्या ये 2 से विभाजित है। 126 6 आ गए, हो जाएगा 2 से। अब देखना है क्या ये 3 से होगा, तो इनका जोड़ करके देखो, 6 3 2 8, 6 और 2 8 और 1 9, 9 कट रहे हैं, 3 तिया 9। ठीक है, ये नंबर भी हमारा किसी विभाजित हो जाएगा 3 से, यानी कि 6 से, सॉरी, ये नंबर भी हमारा किसी विभाजित हो जाएगा 6 से। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ठीक, अगली संख्या ये आपके लिए करके देखना है, 72 है, 78 है, 90 है, 102 है। क्या ये भी हमारे क्वेश्चंस, क्या ये 6 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। इनके लिए आप इनका क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन को हल करने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 का विभाज्यता का नियम क्या है। 7 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक, इसमें इकाई, किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना करके, क्या करेंगे हम, इकाई के अंक का दुगना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या, जो घटाने पर यानी इकाई अंक का पहले क्या करना है, हमें दुगना करना है, तो जो बचा नंबर उसमें से घटाएंगे। तो यदि 0 हो, या तो वो 0 प्राप्त हो या फिर 7, तो पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि या तो 0 प्राप्त हो हमें, या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से वो हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि चेक करते हैं इसके लिए, ये हमारे कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण देखेंगे, ये वाला हम 6 6 5, इसमें नियम के अनुसार इकाई अंक का दुगना, 5 का दुगना, 5 दूनी 10, तो इसमें से बचे कितने, 66, 66 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6, और ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब क्या 56 के लिए चेक करना है कि हमारा 7 से ये कट रहा है, पूरी तरह से विभाजित जा रहा है। यदि जा रहा है तो ये नंबर जो है 665, ये भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये 7 से जा रहा है, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या जो हमारी, ये भी पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से। कैसे होगी, तो देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 नेम 63, बचेंगे 3, और 7 पंजे 35। ठीक है, अगले ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इनके लिए आपके लिए खुद ट्राई करना है कि ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, इनके लिए भी सेम देखना है आपके लिए, और इनका भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन हमारा 8, यानी 8 का विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में 3 बार 0 आए, कितनी बार 0 आना चाहिए, 3 बार, या फिर अंत की 3 संख्याओं को 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, या तो किसी संख्या के अंत में 3 बार 0 आ जाए, या अंत की तीनों संख्या किससे विभाजित हो जाए, 8 से, तो संख्या भी हमारी किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ उदाहरण है, उनके लिए देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा 7000, 3 0 आ गए, 3 0 पर आया है, तो इसका मतलब ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 8 से चेक करेंगे, 8 नेम 72, बचा 0 0 0, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचा, 0, तो इसका मतलब 0 भागने यानी का दिया सुपर, फिर सुपर, ठीक है, और सुपर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला उदाहरण चेक करेंगे हम, क्या हमारा जो अगला उदाहरण है 7800, ये भी हमारा 8 से विभाजित होगा। तो अभी हमने बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 3 0 हो, तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। 3 0 आ रहे हैं, तो ये भी हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से। इसमें भी 3 0 आ रहे हैं, ये भी किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से। अब ये देखते हैं, अगली संख्या हमारी 45472, क्या ये संख्या हमारी किससे 8 से विभाजित होगी क्या नहीं होगी। तो इससे 8 से विभाजित होने से पहले हम इसमें चेक करेंगे, इसमें 0 तो है नहीं,
तो इसमें क्या चेक करेंगे, अंत की 3 संख्या क्या हमारी 8 से विभाजित हो रही हैं। यदि हो रही हैं तो ये संख्या भी हमारी पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। ठीक है, 8 से देखेंगे ये 8 छिंग 48 ज्यादा हो जाएंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, बचेंगे 7, उतारेंगे 2, 8 में 72, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। 8 पंजे 40, बचेंगे कितने, 5, उतारेंगे 4। ठीक है, 8 8 64 ज्यादा हो जाते हैं, 8 7 कितने होते हैं, 56 भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 8 छिंग 48, 14 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6। अगली संख्या है हमारी 7, 8 बट्टू कितने हो जाएंगे, 8 बट्टू 64, कितने बचेंगे फिर, 3, उतारेंगे 2, और 8 चौक 32। ठीक, समझ में आ गई। इसका मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचा, ये हमारी संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी, 8 से। इसका आंसर आपको करके खुद चेक करना है, क्या ये हमारी संख्या 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का क्या है, यदि किसी संख्या का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। संख्याओं का जोड़ यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएंगी, 9 से। जैसे कि 9, जैसे कि ये वाला है हमारा 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 9 से कट रहे हैं, 9 दूनी 18 कट रहे हैं। तो ये इसका मतलब 729 हमारे किससे विभाजित हो जाएंगे, 9 से। इसके लिए चेक करेंगे, 7 और 1 8 और 1 9, ये भी पूरा कट रहा है, यानी 9 आ रहे हैं। तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। इसके लिए चेक करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 1 9 पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से। नेक्स्ट देखेंगे, इसके लिए 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि ये भी हमारा 9 बैठ रहा है सम। तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। एक नंबर के लिए हम चेक करते हैं, इसके लिए क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 1 9, 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, उतारेंगे 0, 9 दूनी 18, घटाएंगे बचेंगे 2, उतारेंगे 7, और 9 तिया 27। ठीक, पूरा कट गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना नंबर देखेंगे। अगला हमारा नियम आता है 11 का नियम। ठीक है, 11 का क्या नियम है, संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थान वाले अंकों के योग और सम स्थान वाले अंकों का योग या तो 0 हो, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, या तो वो जो हमारा नियम था 11 का नियम है विभाज्यता का नियम, यदि जो हमारे इवन संख्या यानी कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, सम और विषम दोनों का योग, उनका अगर अंतर 0 हो, अंतर दोनों का यदि 0 आ जाए योग करने के बाद, या फिर अंतर 11 का मल्टीपल आ जाए यानी 11 का गुणज हो, तो संख्या हमारे किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, पहला है 11, ये है 121, 121 के लिए चेक करेंगे सम संख्या, यानी कि पहला सम प्लेस ये है, ये वाला सम है, और ये विषम 1 और 3 क्या हो गया, विषम। तो इन दोनों के लिए जोड़ेंगे कितने हो गए, 2, और ये 2 इवन यानी कि सम प्लेस पे कितना है, केवल 2, इनका अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो आए अंतर, या फिर कितना आए 11 का गुणज, तो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। ठीक है, तो इसका मतलब 121 हमारे किससे विभाजित हो जाएंगे, 11 से। ठीक, इसके लिए 121 के लिए देखते हैं 11 से होती है भाग विभाजित नहीं, 11 एकन 11, घटाया 1 बचा, उतारा 1, 11 एकन 11, यानी कि पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो गए, 11 से। यहाँ पे देखेंगे इवन और ऑड यानी कि सम और विषम प्लेस पर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इवन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा ऑड, और ये क्या हो गया इवन। इवन इवन के लिए जोड़ो, ऑड ऑड के लिए जोड़ो, इवन इवन कितने हो गए, 3 और 1 4, और ऑड ऑड 3 और 1 4, दोनों का अंतर कितना, 0। तो इसका मतलब इस संख्या जो है 1331, ये भी किससे विभाजित हो जाएगा, 3 7 11 से। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे क्या ये 11 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 13 31, 11 एकन 11, बचे 2, उतारे 3, 11 दूनी 22, बचा 1, उतारेंगे 1, 11 एकन
11, यानी कि टोटली पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो गया? 11 से। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे हम अपना ये वाला ऑड प्लेस, इवन, ऑड, यानी कि विषम, सम, विषम, इनका अंतर देखेंगे। 2 और 1 कितना हो गया? 3, और इवन में से घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाए कितना बचा? 0, यानी कि ये भी हमारी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। ठीक है, तो 11 से विभाजित करके देखेंगे। 11 एकन 11, बचेंगे 2, उतारेंगे 2, 11 दूनी 22। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम विभाज्यता के नियम में किसी संख्या के लिए अगर हम उनके एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं उसमें, तो हम आसानी से पहचान सकें कि ये वाली संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से, 5 से, ऑब्लिक डॉट 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 अलावन तक। ठीक है, तो आई होप आप ये सारे जो हमारे नियम से इनके लिए समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।